साल 1977। ठंड की रात में वीराना और घने कोहरे के बीच एक बूढ़ा इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। पेड़ पर पड़ रही कुल्हाड़ी के वार से वादियां गूंज रही थीं। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही थीं। वो बूढ़ा आदमी पूरी ताकत से उस बहुत बड़े और पुराने पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल्हाड़ी के कई वार करने के बाद भी पेड़ पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। अभी कुछ देर हुई ही थी कि तभी एक अजीब सी हंसी उस बूढ़े के कानों में गूंजती है। वो इस हंसी से पागल हो रहा था। उसने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, लेकिन वो हंसी अभी भी उसके कानों के पर्दों को चीर रही थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो बूढ़ा पेड़ से कुछ दूर पर जाकर गिर जाता है और तभी उस वादी में एक अजीब सी महक बिखर जाती है। यह रात रानी के फूलों की महक थी। वो बूढ़ा इस महक से परिचित था, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और खुद से कहता है, वो आ गई, आज फिर से कोई मरेगा। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। सुबह के समय देवगढ़ के तालाब के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी। तभी एक रौबदार इंसान कार से उतरकर उस तालाब के किनारे जमा भीड़ की ओर आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर लोग आदर से सर झुका रहे थे। यह इस कस्बे के जमींदार ठाकुर कमल नारायण जी थे। तालाब पर पहुंचकर ठाकुर साहब ने देखा कि एक 30 से 35 साल के आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी जंगली जानवर ने नोच नोच कर खाया हो। उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसकी आंखें गायब थीं और उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका था, मानो उसके शरीर से किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो। गांव के सरपंच दीनानाथ ने ठाकुर कमल नारायण के पास जाकर कहा, ठाकुर साहब, हमारे गांव में ना जाने किसका श्राप लगा हुआ है। अगर इसी तरह से यहाँ लोगों की मौत होती रही तो एक दिन हमारा गांव वीराना हो जाएगा। ठाकुर साहब ने कहा, सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने चिट्ठी भेजी है, जल्द ही हमारी मदद के लिए यहाँ पुलिस आएगी। हम कल उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि शाम ढलने के बाद कोई भी इंसान अपने घर के बाहर ना निकले। उस लाश को जलाने के बाद ठाकुर कमल नारायण वहां से चले जाते हैं। वो कार में बैठ किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। आज से पहले ऐसी चिंता की लकीरें उनके चेहरे में पहले कभी नहीं देखी गई थी। देवगढ़ शहर हिमालय की वादियों के बीच बसा पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी गांव था। यहाँ के जमींदार ठाकुर कमल नारायण थे, जिनके यहाँ लकड़ी के कारखाने और चाय बागान का बड़ा कारोबार था। उन्होंने यहाँ के लोगों को रोजगार दे रखा था। उनके फार्म में काम करने के लिए बाहर से भी लोग आते थे, लेकिन ना जाने क्यों वो किसी न किसी हादसे में मारे जाते थे। ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही थीं। सुबह का समय घने कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच बसे देवगढ़ गांव में ठाकुर कमल नारायण की हवेली में काम करने वाले जोरावर और संतू बैठे बातें कर रहे हैं। जोरावर चिंतित होकर संतू से कहता है, यार संतू, पिछले कुछ सालों में हमारे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ रही हैं। ठाकुर साहब के फार्म में काम करने वाले लोग किसी न किसी हादसे में मारे जा रहे हैं। संतू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझे इन घटनाओं की वजह समझ नहीं आ रही है। जोरावर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की हवेली में कोई प्रेत आत्मा है, जिसे ठाकुर साहब के पिताजी ने गांव वालों की रक्षा के लिए कैद कर रखा है। मुझे तो लगता है हो ना हो वो प्रेत आत्मा कैद से बाहर आ चुकी है और वही लोगों को मार रहा है। संतू ने डरते हुए कहा, प्रेत